हम 3 थे, मगर जैसे ही अंदर गए हमें 4 साए नजर आए। हमने भागना चाहा, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो चुका था। अब जो हुआ उसे सुनकर शायद तुम आज रात सो न सको। रात के 2 बज रहे थे और शहर की गलियां मौत की खामोशी में डूबी हुई थीं। हर तरफ सनसानी थी और सिर्फ कभी कभार किसी कुत्ते की भूंक या हल्की हुआ की सिरसराहट सुनाई देती थी। जुबीर अपने दोस्तों विकास और नदीम के साथ शहर के मशहूर खाली और प्रासरार मकान के बाहर खड़ा था। ये मकान कई दहाइयों से खाली था, लेकिन उसकी कहानियां हर शख्स के कानों में गूंजती थीं। लोगों का कहना था कि जो भी उस मकान में रात गुजारे वो या तो कभी वापस नहीं आता या फिर पागल हो जाता है। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मकान का जंग आलूद दरवाजा खोला। दरवाजा इतना भारी था कि खुलने में जोर लेना पड़ा, और जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, एक अजीब सर्दी ने उनके जिस्म में रेंगना शुरू कर दिया। मकान के अंदर का मंजर खौफनाक था। पुराने फर्नीचर पर मोटी गर्द की तह जम चुकी थी। दीवारों पर धंधले और खून के निशानात जैसे पुरानी कहानियों की गवाही दे रहे हों। हवा में अजीब बो थी, जो जैसे गुंधे हुए खजाने या पुरानी कब्रों की खुशबू की मिली जली शक्ल थी। टारिच की रोशनी में दीवारों पर अजीब वो गरीब साए हरकत कर रहे थे। जुबीर ने टारिच आगे बढ़ाते हुए कहा, चलो देखते हैं कि यहाँ क्या छिपा हुआ है। चलते चलते वो एक बड़े हाल में पहुंचे। वहां एक पुरानी मीज पर एक चिराग रखा हुआ था। नदीम ने मजाक करते हुए चिराग को उठाया और कहा, शायद ये कोई जादुई चिराग हो। जैसे ही उसने चिराग उठाया, अचानक एक जोरदार चीख की आवाज सुनाई दी और चिराग उसके हाथ से खुद ब खुद छूटकर फर्श पर गिर गया। वकास ने कांपते हुए कहा, हमें यहां से फौरन निकल जाना चाहिए। जुबीर ने हंसकर कहा, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, आगे बढ़ो, कुछ नहीं होगा। नदीम भी घबराकर अपनी बात वापस ले लेता है। हाँ, शायद ये सब बस धोखा है, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो रही थी। वो मकान के दूसरे कमरे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। विकास ने दरवाजा जोर से खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। तीनों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखकर खौफजदा हो जाते हैं। जुबीर ने कांपती आवाज में कहा, हम फंस गए हैं, हमें कोई रास्ता तलाश करना होगा। इनके कदम आगे बढ़ते हैं और अचानक एक छोटी सी सीढ़ी उनकी नजर में आती है जो तहखाने की तरफ जाती है। जबीर कहता है, शायद नीचे से कोई रास्ता निकले। वकास घबराकर कहता है, क्या ये अच्छा ख्याल है? जुबीर ने मजबूरियत से कहा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। जब वो सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, तहखाने की हवा और ज्यादा सर्द और खौफनाक होती है। दीवारों पर खून के निशानात, फर्श पर टूटी हुई हड्डियां और छोटी छोटी अजीब और गरीब चीजें बिखरी हुई थीं। जैसे ही उनकी टारिच की रोशनी वहां पड़ती, उन पर भारी साए और अजीब हरकतें नमूदार होती हैं। वकास कानिपते हुए कहता है, ये जगह वाकई खौफनाक है, हमें फौरन वापस जाना चाहिए। जबीर सख्ती से कहता है, अब वापस नहीं जा सकते, हमें आगे देखना होगा कि ये सब क्या है। तीनों दोस्त गहरी खामोशी में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनके पीछे मकान की दीवारें, फर्श और हर चीज जैसे जिंदा हो गई हो। हर कदम के साथ अजीब सरसराहटें और सरगोशियां सुनाई देती हैं, जो उनके दिल की धड़कन तेज कर देती हैं। तीनों दोस्त जबीर, वकास और नदीम तहखाने के छोटे दरवाजे के सामने रख गए। हवा में एक अजीब सर्दी थी, जैसे मकान की हर चीज जिंदा होकर उन्हें घूर रही हो। जबीर ने हिम्मत करके दरवाजा धकेलना शुरू किया और धीरे धीरे ये खुल गया। अंदर का मंजर देखकर तीनों की सांसें रकसी गईं। छोटा सा कमरा था, लेकिन उसमें कदीम किताबें, प्रासरार, इश्या और जादुई अलामात से भरी हुई अलमारी थी। हर शे पर धूल की मोटी तह जमी हुई थी, लेकिन उन पर छुपी पुरानी तहरीरें वाज़ेह थीं। नदीम ने एक कदम आगे बढ़ा और एक किताब उठाई, जिस पर अंग्रेजी या उर्दू नहीं, बल्कि किसी प्रासरार जबान में निशानात लिखे हुए थे। जुबीर ने कांपती आवाज में कहा, ये किताब शायद किसी जादूगर की हो। देखो, यहाँ अजीब नक्श व नुगार हैं। वकास घबरा कर बोला, हमें यहाँ हाथ नहीं लगाना चाहिए, शायद ये चीजें हमारे लिए खतरा हों। नदीम ने किताब के सफ़हात पलटना शुरू किए, और जैसे ही उसने एक खास सफ़े पर नज़र डाली, कमरे में हुआ का जोर पैदा हुआ और किताब खुद ब खुद उसके हाथ से गिरकर फर्श पर जा गिरी। एक धंधली रोशनी किताब से फूटकर कमरे में फैल गई।
जुबीर ने टेढ़ी आंखों से कहा, ये सिर्फ रोशनी नहीं है, लगता है कुछ जिंदा है। इसी लम्हे एक प्रासरार सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई छिपी हुई हंसी सुन रहा हो। विकास के पांव कांपने लगे और नदीम की सांसें रखने लगें। तीनों ने कमरे के दूसरे कोने की तरफ देखा, जहां एक छोटा संदूक रखा हुआ था। जबीर ने कहा, चलो देखते हैं, शायद ये कुछ इशारा दे। वकास ने घबरा कर कहा, मुझे लगता है ये खतरनाक है, हम यहाँ कुछ नहीं ढूंढ सकते। नदीम ने जोर देकर संदूक खोला और उसके अंदर कुछ कदीम जवाहरात, पुराने लाकट और एक छोटा सा धात का मुजस्मा मिला। जैसे ही उसने मुजस्मे को हाथ लगाया, कमरे में जमीन हिलने लगी और एक गहरा चीखने का शोर सुनाई दिया। जबीर ने चीखते हुए कहा, हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। तीनों दोस्त दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन दरवाजा जैसे जादुई बंधन में बंद हो गया। विकास ने जोर लगाया, मगर दरवाजा नहीं खुला। कमरे की दीवारें धीरे धीरे साए बनकर हरकत करने लगें और हर तरफ सरगोशियां सुनाई देने लगें। यहाँ नहीं जाना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए, नदीम ने घबरा कर कहा। ये सब वाकई जादू है, हमें यहाँ से निकलना होगा। जुबीर ने टार्च को तेज किया और एक कोने में छुपी हुई सीढ़ी की तरफ दौड़ा। सीढ़ी नीचे एक और खफिया कमरे की तरफ जाती थी। जब वो नीचे उतरे, तह खाना और भी खौफनाक था। दीवारें खून के निशानात से लाल हो रही थीं, फर्श पर टूटी हुई हड्डियां और छोटी छोटी इंसानी साखत की शक्लें बिखरी हुई थीं। हवा में एक अजीब बो थी, जो सांसों को रोकती महसूस हो रही थी। चलते चलते एक प्रासरार आईना उनके सामने आया। आईना बहुत पुराना और जादुई लग रहा था। जुबीर ने आहिस्ता से कहा, शायद ये आईना हमें किसी और दुनिया की तरफ ले जाए। नदीम ने शौले जैसी आंखों से आईने को देखा और अचानक आईने में उनकी अपनी तस्वीर की जगह एक छाया नमा हस्ती नमूदार हुई, जो आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ रही थी। वकास ने कांपते हुए कहा, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से फौरन निकल जाना चाहिए। नदीम ने शौले जैसी आंखों से आईने को देखा और अचानक आईने में उनकी अपनी तस्वीर की जगह एक छाया नमा हस्ती नमूदार हुई, जो आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ रही थी। जुबीर ने चीख कर कहा, भागो। तीनों ने सीढ़ियों से ऊपर की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश में कमरा और भी लरजने लगा। अजीब आवाजें, धवां और रोशनी उनके गर्द घूमने लगें। तीनों दोस्त करीब करीब होकर भागते रहे, दिल की धड़कनें तेज, हाथ कांपते और सांसें भारी। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचे, अचानक सब कुछ रक गया। कमरे की खामोशी इतनी शदीद थी कि हर सांस की आवाज गूंजने लगी। जबीर ने दरवाजे को धकेलकर बाहर निकलने की कोशिश की और ये इस बार खुल गया। तीनों ने तेजी से बाहर आकर सुकून का सांस लिया, लेकिन दिल के अंदर खौफ की तह बाकी थी और हर एक की आंखों में हैरत और दहशत की झलक साफ नजर आ रही थी। इस रात के बाद वो सब खामोशी में वापस घर पहुंचे, लेकिन सबके ज़हन में ये सवाल गूंज रहा था, वो आईना, किताबें और मुजस्मा, उनमें छपा राज क्या था और क्या वो कभी दोबारा जिंदा हो सकता है? बाहर निकलने के बावजूद तीनों दोस्तों के दिल की धड़कनें मामूल पर नहीं आए। जबीर, विकास और नदीम सड़क के किनारे खड़े खामोश थे और हर एक की आंखों में वो रात की तस्वीर जिंदा थीं। दिल के अंदर खौफ की गहरी तह बैठ चुकी थी, लेकिन सब जानते थे कि वो एक ऐसा मकान छोड़कर आए हैं जिसके राज अभी मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आए। नदीम ने कांपते हुए कहा, मैं आज रात कभी भी उस मकान को भूल नहीं पाऊंगा। वो आईना, वो किताबें, सब कुछ जिंदा लग रहा था। वकास ने घबरा कर कहा, हाँ, मैंने कभी इतना खौफ महसूस नहीं किया। हर लम्हा ऐसा लग रहा था कि कोई हमें देख रहा है, हमारा पीछा कर रहा है। जबीर ने सख्ती से कहा, हम जिंदा निकल आए, ये सबसे बड़ी बात है, लेकिन हमें समझना होगा कि वो मकान और उसका तह खाना कोई आम जगह नहीं। तीनों दोस्त घर पहुंचे, लेकिन रात भर वो जागते रहे। जबीर की आंखें खुली थीं और वो मुसलसल अपने ज़हन में वो कमरे और आईने की हस्ती दहरा रहा था। अचानक जबीर के कमरे में हल्की सी रोशनी नमूदार हुई, जैसे किसी ने आहिस्ता से टारच जलाई हो। वो उठकर देखा, लेकिन कमरा खाली था। इस दौरान वकास की नींद भी खराब हो गई। इसके ख्वाबों में वो मकान बार बार जिंदा होता जा रहा था।
हर ख्वाब में दीवारें खून से छिलक रही थीं, फर्श पर टूटी हड्डियां बखरी हुई थीं और प्रासरार साए हरकत कर रहे थे। विकास ने चीखते हुए कहा, मुझे ये ख्वाब बस ख्वाब लग नहीं रहे। नदीम ने भी अजीब तजरिबात करना शुरू कर दिए। उसके कमरे की छत से धंधली आवाजें सुनाई देने लगें, जैसे कोई पुरानी जबान में कुछ कह रहा हो। हर बार नदीम ने आंखें खोलें तो सिर्फ अंधेरा और खामोशी थी, लेकिन वो आवाजें रखने का नाम नहीं ले रही थीं। ये तीनों दोस्त इस बात पर यकीन कर गए कि मकान की प्रासरार ताकत अभी खत्म नहीं हुई। वो एक दूसरे के साथ बैठकर रात भर मंसूबा बनाने लगे कि किस तरह दोबारा मकान के राज की हकीकत जाने। जुबीर ने कहा, हमें दोबारा नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर हम इस मकान का असल राज न जाने तो ये खौफ हमेशा हमारे दिमाग में रहेगा। अगले दिन वो तीनों ने फैसला किया कि मकान की तारीख और इसमें छिपी कदीम किताबों के बारे में तहकीक करेंगे। शहर की लाइब्रेरी और पुराने रिकॉर्ड देखने के बाद उन्हें मालूम हुआ कि ये मकान सदियों पुराना है और उसके मालिक एक जादूगर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसने मकान के अंदर छुपे राजों को अपने जादुई तरीकों से महफूज कर रखा था। जुबीर ने कहा, ये जादूगर शायद आज भी किसी तरीके से जिंदा है। वो आईना, किताबें और मुजस्मा सब उसके जादू का हिस्सा हैं। वकास ने घबरा कर कहा, अगर ये वाकई सच है तो हमने अपनी जान को खतरे में डाल दिया। इसी शाम तीनों दोस्त दोबारा मकान के करीब पहुंचे, लेकिन इस बार वो ज्यादा मेहतात थे। मकान की पुरानी दीवारें जैसे किसी खफिया ताकत के असर में हिल रही हों और हर कदम पर धंधली रोशनी और सर्द हुआ उनके चेहरे से टकराई। नदीम ने थोड़ा सा हंस कर कहा, हाँ, लेकिन हमें ये सब देखना है, शायद हमें कुछ समझ आए। जब वो दरवाजे के करीब पहुंचे तो अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, जैसे मकान उन्हें मधु कर रहा हो। तीनों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन खौफ के बावजूद जबीर ने कहा, अब हमें जानना है कि इस मकान के अंदर क्या हकीकत छिपी है। वकास और नदीम ने एक दूसरे की तरफ देखा और आखिरकार सबने हिम्मत करके मकान के अंदर कदम रखा। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, एक प्रासरार सर्दी ने उनके जिस्म को घेर लिया। कमरे की दीवारें खून के निशानात और अजीब व गरीब अलामतों से छिपी हुई थीं, और आईना जिसमें पहले हस्ती नजर आई थी, अब धुंधला सा मगर वाज़ेह तौर पर जिंदा लग रहा था। जुबीर ने आहिस्ता से कहा, ये वो लम्हा है जिसका हमें इंतजार था। हमें हकीकत देखनी है। लेकिन मकान की प्रासरार ताकत अभी सिर्फ आगाज ही था। मकान के अंदर कदम रखते ही तीनों दोस्तों की सांसें तेज हो गई। आईना जो पहले सिर्फ धुंधला सा लग रहा था, अब वाज़ेह तौर पर एक हस्ती का अक्स दिखा रहा था। हस्ती के बाल लंबे, आंखें गहरी और चमकदार, और जिस्म धुंधला सा था जैसे वो किसी और दुनिया से ताल्लुक रखती हो। जुबैर ने आहिस्ता से कहा, ये वही हस्ती है जिसने हमें पहली बार खौफजदा किया था। वकास ने कांपते हुए कहा, हमें यहाँ से फौरन निकल जाना चाहिए। ये सिर्फ आईना नहीं, ये जिंदा है। नदीम ने हिम्मत जमा करते हुए कहा, अगर हम खौफ से भागे तो कभी हकीकत नहीं जान पाएंगे। हमें इसे समझना होगा। हस्ती की आवाज कमरे में गूंजने लगी, तुम लोग यहाँ क्यों आए? ये मकान तुम्हारे लिए नहीं। जुबैर ने जवाब दिया, हमें सिर्फ हकीकत जाननी है। हमें आपके राज मालूम करने हैं। हस्ती ने एक कदम बढ़ाया और कमरे की हुआ गहरी सर्दी से भर गई। किताबें अपने आप खिलने लगे और हर सफ़े से अजीब रोशनी फूटने लगी। हड्डियां, मुजस्समे और अशिया एक अजीब तरतीब में हरकत करने लगे, जैसे मकान की रूह जाग गई हो। नदीम ने एक पुरानी किताब उठाई जिस पर पुरस्रार निशानात लिखे हुए थे। जैसे ही इसने किताब खोली, हस्ती चीख कर गायब हो गई, लेकिन कमरा लरजने लगा। किताब के सफ़हात से एक रोशनी की किरण निकली जो सीधी जुबैर की तरफ बढ़ी। जुबैर ने इसे हाथ लगाया और अचानक इसे हस्ती के बारे में अजीब बसीरत हासिल हुई। इसने देखा कि यह मकान किसी जादूगर की ताकत का मरकज है और हस्ती वो जादूगर की रूह है जो अपनी पुरस्रार ताकत से मकान की हर चीज पर काबू रखती है। किताबें, आईना और मुजस्समे सब इसके जादू का हिस्सा हैं। अगर कोई मकान के राज को जाना चाहे तो इससे पहले हस्ती के खौफनाक इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। वकास ने कांपते हुए कहा, हम वाकई खतरे में हैं। हमें जल्द यहाँ से निकलना होगा। जुबैर ने कहा, हमें पहले राज को खत्म करना होगा। ये हस्ती हमेशा यहाँ रहेगी अगर हम इसे नहीं समझेंगे। तीनों ने मिलकर किताब में दर्ज अलामात और जादुई नक्शो निगार पर गौर किया।
नदीम ने सबसे पुराना नक्श पढ़ना शुरू किया और अचानक एक जोरदार रोशनी कमरे में फैल गई। हस्ती चीखती हुई आईने में नजर आई, लेकिन किताब की रोशनी ने इसे रोक दिया। जुबैर ने जल्दी से कहा, अब हमें इस किताब के आखिरी सफ़े तक पहुंचना होगा। वो तेजी से सफ़ात पलटते हैं और हर सफ़े के साथ हस्ती की आवाज़ कमज़ोर होने लगती। हाल की दीवारें लरज़ रही थीं और हर तरफ से सरगोशियां सुनाई दे रही थीं, तुम नहीं बचोगे। आखिरकार नदीम ने किताब का आखिरी सफ़ा खोला। वहां एक जादुई छपी हुई अलामत थी जो हस्ती की ताकत को कैद कर सकती थी। जुबैर ने हाथ बढ़ाया और अलामत पर उंगली रख दी। कमरा मुकम्मल तौर पर रोशनी से भर गया और हस्ती की चीखें कमज़ोर पड़ गईं। आईना टूट गया, मुजस्समे हरकत करना बंद कर गए और मकान की दीवारों से वो पुरअसरार बो खत्म हो गई। वकास ने कांपते हुए कहा, हमने वाकई कामयाबी हासिल की। नदीम ने थोड़ा हंस कर कहा, हाँ, लेकिन हमें समझना होगा कि इस मकान का खौफ हमेशा हमारे साथ रहेगा। जुबैर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमने हस्ती को खत्म नहीं किया, हमने सिर्फ इसकी ताकत को कैद किया है। मकान के राज अभी भी जिंदा हैं। हमें मोहतात रहना होगा। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और इस बार वो यकीन रखते थे कि उनकी हिम्मत ने उन्हें जादूगर की हस्ती के खौफनाक इम्तिहान से गुजार दिया। लेकिन दिल के अंदर एक सनसनी और खौफ बाकी था जो कभी खत्म ना होने वाला लगता था। मकान की रोशनी खत्म होने के बाद तीनों दोस्त जुबैर, वकास और नदीम सांसें थामे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। कमरे में वो पुरअसरार सर्दी और खौफनाक सरसराहटें खत्म हो चुकी थीं, लेकिन दिल की धड़कनें तेज और हाथ कांप रहे थे। मकान की हर चीज अब खामोश और बेजान लग रही थी, लेकिन सब जानते थे कि यहाँ छुपे राज मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुए। जुबैर ने कहा, हमने हस्ती की ताकत को कैद तो कर दिया, लेकिन ये मकान हमेशा अपनी कहानियों से जिंदा रहेगा। हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। वकास ने घबरा कर कहा, मेरी जान में अभी भी वो चीखें गूंज रही है। मैं वाकई नहीं जानता कि ये खौफ कब खत्म होगा। नदीम ने थोड़ा सा हंस कर कहा, हाँ, लेकिन हम जिंदा हैं। ये सबसे बड़ी बात है। तीनों ने आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही वो बाहर निकले, हुआ की शिद्दत और रोशनी की चमक ने उनके चेहरे को छू लिया। बाहर की रात अभी भी सुनसान थी, लेकिन मकान के बाहर आकर उन्हें अजब सुकून महसूस हुआ। वो एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखकर सांसें संभालने लगे। जुबैर ने कहा, हमें ये राज किसी के साथ नहीं बताना चाहिए। लोग सिर्फ कहानियों के शौक में यहाँ आएंगे, लेकिन हकीकत का खौफ उन्हें बर्दाश्त नहीं होगा। वकास ने कांपते हुए कहा, हाँ, और मैं दोबारा कभी इस मकान के करीब भी नहीं आऊंगा। नदीम ने भी सर हिलाते हुए कहा, ये सही है, लेकिन हमारे दिल में ये सवाल हमेशा रहेगा कि इस मकान में वाकई क्या ताकत छिपी हुई थी और वो जादूगर वाकई कौन था। तीनों दोस्त सड़क के किनारे बैठकर अपने तजुर्बे को याद कर रहे थे। जुबैर ने बताया कि आईना, किताबें और मुजस्समे सब जादूगर की ताकत का हिस्सा थे और वो हस्ती किसी तरह मकान में अपनी रूह को महफूज रख रही थी। वकास ने कहा, अगर हमने किताब ना खोली होती तो शायद हम कभी नहीं जान पाते कि ये हस्ती किस हद तक खतरनाक है। नदीम ने सोचते हुए कहा, ये खौफ, ये पुरअसरार ताकतें, ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई है। हमें हमेशा मोहतात रहना होगा। रात के इस सुनसान लम्हे में तीनों ने फैसला किया कि दोबारा कभी भी ऐसी जगह पर कदम नहीं रखेंगे। लेकिन सब जानते थे कि मकान के असरार, जादूगर की हस्ती और कदीम किताबें हमेशा एक छुपे हुए खौफ की तरह उनके जहनों में रहेंगी। अगले दिन शहर के लोग उनके खौफजदा चेहरों को देखकर पूछने लगे कि रात भर कहाँ गए थे। जुबैर, वकास और नदीम सिर्फ खामोशी से एक दूसरे की तरफ देखकर चल दिए। उनके दिल में खौफ की गहरी तह बैठ चुकी थी और आंखों में वो हैरत और दहशत का अक्स अब भी मौजूद था। वक्त गुजरता गया, लेकिन तीनों दोस्त कभी भी इस मकान के बारे में खिलकर बात नहीं करते। लेकिन जब रात के 2 बजते और शहर की खामोशी छा जाती, वो पुरअसरार मकान, आईना, किताबें और जादूगर की हस्ती उनके ख्वाबों में फिर से जिंदा हो जाती। कभी कभी जुबैर अपने कमरे में एक धुंधली रोशनी देखता, वकास छत से सरसराहटें सुनता और नदीम किताबों की सरगोशियां महसूस करता। उन सब के दिल जानते थे कि मकान का खौफ सिर्फ एक लम्हे का नहीं था। ये खौफ, ये राज, ये पुरअसरार ताकत हमेशा उनके साथ रहेगी। और शायद वो राज आज भी किसी और की मुंतजिर है जो इस मकान के अंदर कदम रखे और हस्ती की आजमाइश का सामना करे। इस तरह पुरअसरार मकान के असरार, जादूगर की हस्ती, कदीम किताबें और खौफनाक तजुर्बे ने तीनों दोस्तों की जिंदगी बदल दी।
وہ زندہ رہے لیکن مکان کے راز نے ان کے دل اور دماغ میں ایک دائمی خوف کا بیج بو دیا جو کبھی ختم نہ ہوا۔ اور شہر کی خاموش راتوں میں پراسرار مکان کا سایہ ہمیشہ موجود رہا، تیار کسی اور کو اپنی آزمائش میں گرفتار کرنے کے لیے۔